गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 11 की वाणिज्य वर्ग की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आपका सब्जेक्ट है बीओ यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यानी व्यवसायिक संगठन। आज आप पढ़ेंगे जनता की रुचि के आधार पर कंपनी को कितने भागों में बांटा जाता है। जनता की रुचि अथवा अंशों की हस्तांतरणशीलता के आधार पर कंपनी निम्नलिखित दो प्रकार की होती है। नंबर 1 सार्वजनिक कंपनी यानी पब्लिक कंपनी। आज आप सार्वजनिक कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। पहले मैं इसे रीड करूंगा, बाद में आपको उसको क्लियर कर दूंगा। सार्वजनिक कंपनी से आशय एक ऐसी कंपनी से है जो एक निजी कंपनी नहीं है, अर्थात सार्वजनिक कंपनी उस कंपनी को कहते हैं जो कि निजी कंपनी नहीं है। अन्य शब्दों में सार्वजनिक कंपनी वह कंपनी होती है जिसके ऊपर निजी कंपनी के प्रतिबंध लागू नहीं होते, अर्थात सार्वजनिक कंपनी के ऊपर निजी कंपनी के प्रतिबंध लागू नहीं होते। सार्वजनिक कंपनी को पब्लिक कंपनी अथवा लोक प्रमंडल भी कहा जाता है। इसके निम्नलिखित लक्षण होते हैं। नंबर 1 अंशों का स्वतंत्र हस्तांतरण। सार्वजनिक कंपनी के सदस्य वो जो कंपनी के अंश क्रय करते हैं वे अपने अंशों का आवश्यकता पड़ने पर स्वतंत्रतापूर्वक स्टॉक एक्सचेंज अर्थात शेयर मार्केट के माध्यम से किसी दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरण कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें किसी की अनुमति नहीं लेनी पड़ती। नंबर 2 अंशों व ऋण पत्रों को क्रय करने का निमंत्रण देना। ये जनता को अंश व ऋण पत्रों का क्रय करने के लिए आमंत्रित कर सकती है। यानी जो सार्वजनिक कंपनी होती है उसे अधिकार होता है कि वह अपने व्यापार के विस्तार के लिए आम जनता से अंशों व ऋण पत्रों के माध्यम से धनराशि प्राप्त कर सकती है और अपने व्यवसाय के विस्तार में उसे लगा सकती है। नंबर 3 अधिकतम संख्या पर प्रतिबंध न होना। इसमें कम से कम 7 और अधिक से अधिक कितने भी सदस्य हो सकते हैं, अर्थात सदस्यों की अधिकतम संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। जो सार्वजनिक कंपनी होती है उसमें कम से कम 7 सदस्य और अधिकतम असीमित हो सकते हैं, यानी अधिकतम कितने भी सदस्य हो सकते हैं। सदस्यों की अधिकतम संख्या पर कोई प्रतिबंध लागू नहीं होता, अर्थात जो सार्वजनिक कंपनी होती है उसमें कम से कम 7 सदस्य होने चाहिए और अधिकतम कितने भी हो सकते हैं। दूसरे जो सार्वजनिक कंपनी होती है वह अपने नाम के आगे लिमिटेड शब्द का प्रयोग करती है, जबकि जो प्राइवेट कंपनी होते हैं निजी कंपनी वो अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड शब्द लगा सकती है। दूसरे सार्वजनिक कंपनी को अपने अंशों को जनता को बेचने के लिए या जनता में निगमित करने के लिए अपने आप को सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज यानी शेयर मार्केट में लिस्टेड कराना पड़ेगा। उसके बाद ही वह अपने अंशों को जनता को निगमित कर सकती है। इस प्रकार ये इसके लक्षण हैं। आप इन्हें एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे और आप इसे अपनी फेयर कॉपी में उतार लेंगे। इसकी फोटो कॉपी आपको भेज दी जाएगी। धन्यवाद।